आदमी ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाया। दुकान में रखे अधिकांश लग्जरी बैग नकली थे। तभी दुकान की मालकिन वहां पहुंची। उसे लगा कि आदमी काम करने के बजाय समय बर्बाद कर रहा है। जैसे ही वह अपनी बात समझाने वाला था, एक अमीर ग्राहक अपनी महंगी घड़ी गिरवी रखने के लिए दुकान में आया। मालकिन ने अफसोस जताते हुए कहा कि आज उनका पेशेवर मूल्यांकन विशेषज्ञ अप्रेजर काम पर नहीं आया है। उसके इतना कहते ही आदमी आगे बढ़ा और बोला, अगर आप चाहें तो मैं इसकी जांच कर सकता हूँ। उसने घड़ी को ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि उसकी असली कीमत उतनी नहीं थी जितनी सब लोग समझ रहे थे। यह देखकर मालकिन को लगा कि एक साधारण प्रशिक्षु होकर वह सिर्फ परेशानी खड़ी कर रहा है। उसने उसे अलग ले जाकर डांटा और नौकरी से निकालने की धमकी दी, लेकिन आदमी बिल्कुल शांत रहा। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैडम, आपकी दुकान में रखे ये डिजाइनर बैग भी नकली है। यह सुनकर मालकिन ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसने कहा, ये लिमिटेड एडिशन बैग है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त इन्हें पेरिस से लाई थी और हमारे मुख्य मूल्यांकन विशेषज्ञ ने पहले ही इनकी असलियत की पुष्टि कर दी है। फिर भी आदमी अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने सुझाव दिया कि कंपनी की आधिकारिक कस्टमर सर्विस से संपर्क करके खरीदारी का रिकॉर्ड जांच लिया जाए। फोन कॉल खत्म होते ही मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पता चल गया कि बैग सचमुच नकली थे। उसने तुरंत अपने सहायक को गिरवी रखी गई घड़ी का भुगतान करने का आदेश दिया, लेकिन सहायक ने मना कर दिया और कहा कि मुख्य विशेषज्ञ के आने तक इंतजार करना चाहिए। मालकिन गुस्से से आग बबूला हो गई और उसे तुरंत भुगतान करने का आदेश दिया। इसके बाद उसने आदमी से दुकान में रखे बाकी सामान की भी जांच करने को कहा। आदमी ने कुछ ही मिनटों में 8 और नकली वस्तुओं की पहचान कर ली। यह सुनकर मालकिन गुस्से से कांप उठी। अब उसे समझ आ गया था कि मुख्य विशेषज्ञ ने दूसरों के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। उसी समय वह मुख्य विशेषज्ञ दुकान में वापस आ गया। मालकिन ने तुरंत उससे जवाब तलब किया, लेकिन वह झूठ बोलने लगा। उसने कहा कि यह सिर्फ एक साधारण गलती थी और अनजाने में ऐसा हो गया। वह अनजान बनने का नाटक करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। मालकिन ने गुस्से में कहा, या तो मेरी सारी हानि की भरपाई करो या फिर मैं तुम्हारी शिकायत सीधे अधिकारियों से कर दूंगी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। इस घटना के बाद मालकिन को एहसास हो गया कि यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह उसे अपने साथ कच्चे रत्नों और जेड पत्थरों की नीलामी वाली जगह पर ले गई। वहाँ चारों ओर उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। उसने कहा, अगर तुम सबसे बेहतरीन पत्थर चुन पाए तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी। आदमी ने बिना देर किए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नीलामी मंच पर मौजूद लोग एक ऐसे कच्चे पत्थर के लिए लगातार बोली लगा रहे थे जिसे सभी लोग सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला मान रहे थे, लेकिन आदमी ने सिर्फ एक नजर डाली और समझ गया कि उसकी असली कीमत मुश्किल से $1000 थी। इसी दौरान उसकी नजर पास में पड़े बेकार समझे जाने वाले पत्थरों के ढेर पर गई। वहाँ एक बेहद कीमती जेड का कच्चा पत्थर छिपा हुआ था। मंच पर बोली लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मालकिन ने उस पत्थर के लिए $10 लाख की बोली लगाने की तैयारी कर ली, लेकिन आदमी ने तुरंत उसे रोक दिया। मालकिन उसकी इस हरकत से हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तब आदमी उसे सीधे बेकार पड़े पत्थरों के ढेर के पास ले गया। उसने वहाँ से 2 पत्थर उठाए और कहा कि यही असली खजाना है। उन दोनों पत्थरों की गुणवत्ता देखकर मालकिन पूरी तरह स्तब्ध रह